कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मसीह की बातें में, जहाँ हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की बातों को बाइबल के द्वारा सुनते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं और हमें कैसे परमेश्वर की बातों में चलना है। क्योंकि मेरे लोगों, आज अंत के समय में बहुत सारे झूठे लोग खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित जो आपको परमेश्वर की सही आवाज़ सुनने नहीं देते और वचनों को भी घुमा फिरा के बताते हैं और गलत शिक्षा देते हैं, जिसके द्वारा हमारा ज्ञान गलत होता है और हम परमेश्वर में सही नियम से नहीं चल पर यहोवा हम सभी सही नियम को फॉलो करते हुए उनमें आगे बढ़ें। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो। इसलिए आइए हम हर स्टेप परमेश्वर के वचनों से सीख हम महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में कई बार दोस्तों हम बहुत सारे कारणों की वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि आगे क्या करें क्या ना करें। उनमें से एक कारण है मैरिज का, कि कैसे व्यक्ति से हम मैरिज करें, कैसे करें और क्यों करें, और क्या सही भी है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यीशु मसीह ने भी शादी नहीं की थी, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो आप सबको स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इंसान से हमें शादी करनी चाहिए, क्योंकि आज हर लड़का लड़की का फेस, बॉडी, रंग, रूप और उसके बोलने चालने को देखकर ही पसंद करता है, और लड़की भी लड़कों का ये सब ही देखती। लेकिन उनके विश लिस्ट में एक और डिमांड है लड़के का फाइनेंस, जो कि ये जरूरी भी है। पर हमारा परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति के लोग भी तो इन्हीं सब चीज़ों की खोज में रहते हैं, लेकिन जब हम मसीह में आने के बाद भी यही ढूंढे तो ये सही नहीं है बाइबल के मुताबिक। जबकि हमें सबसे पहले ये देखना है अपने होने वाले पार्टनर में कि उसके मन में परमेश्वर का डर है या नहीं। चाहे वो आपसे कम बाइबल जानता हो, आपसे कम प्रेयर करता हो, बट क्या वो इतने में खुश है? अगर नहीं और वो सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है प्रभु में, और वो दुखी होता है कि वो प्रभु में अभी तक नहीं बढ़ पा रहा, तो वो बिल्कुल सही। और आने वाले समय में यहोवा उसे बुद्धि से भरेगा और उसे बड़े बड़े फाइनेंशियल लोगों के बीच बैठाएगा। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 9वां अध्याय का 10 वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय का 4 में लिखा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया मेरे लोगों कि अगर आपका होने वाला पार्टनर यहोवा का भय रखता है मन में, और उसे प्रेयर कम करने के लिए, बाइबल कम पढ़ने के लिए उसे दुख होता है, शोक मनाता है, तो वो राइट वे में है। आप उसे चुन सकते हो, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं होगा और वो बहुतायत के साथ परमेश्वर की बातों में बढ़ता जाएगा। उसे भूख और प्यास होगी कि वो वचनों को खुद में ग्रहण करे और उसमें चले। इसलिए लिखा मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय का 6 वचन में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर का वचन मानता है वो लड़का अपनी वाइफ को परमेश्वर की तरह ही प्यार करेगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन कलीसिया से करते हैं। क्योंकि वचन पतियों के लिए कहता है, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 25 में कि लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हम फिर पढ़ते हैं कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय का 19वां वचन में, वहाँ इस प्रकार लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और ना ही दोस्तों, जो यहोवा का भय मानता है वो अपनी वाइफ को कभी छोड़कर धोखा नहीं देगा।
क्योंकि वचन में लिखा मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय का 16 में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और जो लड़की भी आत्मिक होगी और परमेश्वर का भय मानती होगी वो ऐसे ही करेगी। क्योंकि उन लड़कियों के लिए भी वचन में लिखा इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 22, 23 और 24 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन, और आत्मिक पत्नियां हमेशा अपने पति के लिए लॉयल रहेगी, विश्वास योग्य रहेगी, वफादार रहेगी। वो अपने मन में भी अपने पति के अलावा किसी को नहीं सोचेगी, क्योंकि उसके लिए वचन में लिखा है नीति वचन 31 का 10वां वचन में, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है उसके पति के मन में उसके प्रति। क्योंकि जब वह विश्वास योग्य रहेगी अपने पति के साथ, तो पति के मन में भी उसके लिए दोस्तों विश्वास बना रहेगा। मेरे लोगों, जब परमेश्वर 2 लोगों को मिलाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर परमेश्वर की हजूरी में आओ और उससे प्रार्थना करो, जिससे कि आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाए। इसलिए प्रेरित पतरस अपने पत्रिका में लिखता है, पहला पतरस 3 का 7वां, वैसे ही है बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। पतरस कहता है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, ये सोचना हमें चाहिए। और इन वचनों को मेरे दोस्तों जब आप अपने मैरिटल लाइफ में अप्लाई करोगे तो सोचिए आपका घर क्या ही मन और कैसी परमेश्वर की हजूरी आप दोनों के लाइफ में होगी। क्योंकि ये वचन वही परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन है जिसने एक मिट्टी के पुतले को जीवित प्राणी बना दिया था। अपने मैरिज के लिए ऐसे पर्सन को ढूंढो जो परमेश्वर का भय मानता हो, यीशु से प्रेम करता हो, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन वचनों को अपने लाइफ में पूरा करते हुए रिलेशन को बनाए रखेगा और इस वचन के ही अनुसार वो चला करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और जब आप इन बातों को अपने रिश्तों में बनाए रखोगे, इन वचनों को अप्लाई करोगे, तो परमेश्वर आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। और वो पर्सन मेरे दोस्तों चाहे अभी कुछ ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 1 का 28वां वचन में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर का प्लान रहता है कि जब वो छोटे से छोटे को उठा के बड़ा करे तो लोग उसे देखकर परमेश्वर की महिमा करें, और जो यहोवा का भय मानता हो उसे परमेश्वर जरूर ऊंचा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में ये प्रायोरिटी देखें कि वो मसीह का भय रखता हो। बस कोई मसीह में है तो ठीक है, ऐसा मत करना मेरे लोगों, क्योंकि नाम का मसीह कोई काम का मसीह नहीं होता। मसीह वही है जो परमेश्वर का भय माने, दिन रात उसके साथ संगति में रहें। जो कोई लड़का या लड़की परमेश्वर का होगा वो आपसे प्रेम भी वैसा ही करेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह से सीखा हुआ होगा। क्योंकि बाइबल कहता है पुत्र खुद से कुछ नहीं कर सकता और वो वही करता है जो अपने पिता। और मेरे दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको मसीह की तरह प्रेम करेगा तो क्या ही उत्तम हो। पर यह तब ही हो पाएगा जब आपका पार्टनर आत्मिक होगा, यहोवा का भय मानने वाला होगा। अब बात करते हैं मैरिज क्यों करें। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये शैतानी है, गलत है, बुरा है, सब उल्टा पुल्टा है। किसी के शादी में आप देखो तो इधर दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को शादी की बातों को लेके छेड़कर हा ही कर रही होंगी,
उधर दूल्हे के दोस्त, उसके रिलेटिव उसे कुछ फालतू की जोक और बातें बोलकर मजाक करते हुए हा हा ही हु करते रहेंगे। मतलब फुल नॉनसेंस बाजी चलता है, जिसे हम शैतानी ड्रामा कह सकते हैं। ये वही मस्ती लोग मैरिज के दिन करते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, जो इस्माइल इसहाक के साथ कर रहा था। और जब सारा, जो कि आत्मिक स्त्री थी, कि इस्माइल इसहाक पे हंसी कर रहा है, तो वो तुरंत अपने बेटे इसहाक से उसे दूर करती है। और आज भी जब कोई मैरिज की बातों का या दूल्हे दुल्हन के साथ ये हंसी करते हैं, तो वो एक शैतानी बंदा या बंदी है और उसे परमेश्वर की योजनाओं के बारे में नहीं पता। हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 4 में कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आमीन। तो अगर हमने हा ही करके उसका मजाक बनाया, जोक किया, तो आदर कहाँ गया? फिर आपने आदर नहीं किया परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों का। और अब आप सोचिए कि जहाँ प्रभु का वचन का आदर नहीं हुआ, वहाँ परमेश्वर आएगा क्या हमारे बीच? क्योंकि उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। और परमेश्वर आके जब ब्लेस ही नहीं करेगा जोड़े को, तो ज़िंदगी भर फिर शैतान ही हंसी करते रहेगा उन लोगों के रिश्तों में। ऐसा बहुत होता है मेरे दोस्तों, ये रियल है। भले लोगों का ध्यान इन बातों में नहीं जाता है कि हमें जोक नहीं करना है, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमें उन बातों को बताता है जो हम अभी नहीं जानते। इसलिए जब लोगों को ज्ञान नहीं होता है वचनों का, तो वो जोक करते हैं, मजाक करते हैं, शर्माते हैं, ऐसे जैसे कि वो कोई अनोखा काम कर रहे हैं, वो जो कि किसी ने कभी नहीं किया। परंतु बाइबल कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। बच्चे, बूढ़े, जवान सब रिस्पेक्ट के साथ उसमें कई लोगों को ये भी लगता है कि मैं विवाह के शादी के बाद में सेवा नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर का, प्रभु के राहों में, आत्मिकता में कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं अपने कॉलिंग से भटक जाऊंगा या भटक जाऊंगी प्रभु में, जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है। परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है हमारा पार्टनर हमें हेल्पर के रूप में दिया जाता है, जो हमें परमेश्वर में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, खुदावन के कामों को, क्योंकि जब हम परमेश्वर के कामों को करने की यात्रा में होते हैं, तो खुदा हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है जो हमें हेल्प करता है। इसलिए जब आदम को अदन की वाटिका का ख्याल रखने का और वो ये काम करने लगा, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक। उससे पहले परमेश्वर ने ये बात नहीं कहा मेरे लोगों। पर बात यह है कि परमेश्वर का काम कर और परमेश्वर की ओर से जो सहायक होता है वो सामर्थी होता है, सब कुछ आपके लिए वो कर सकता है। सहायक को बाइबल में पावरफुल दर्शाया गया है। हम उसे पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक 20 का 16 में। वहाँ हम हेल्पर को 32 राजाओं के रूप में देखते हैं। पहला इतिहास 12 का 1 में युद्ध लड़ने में सहायता करने वाले के रूप में देखते हैं। हम उसे छुड़ाने वाले के रूप में देखते हैं। निर्गमन 18 का 4 में देखते हैं कि सहायक हमें तलवार से बचाता है। वो सहायक पवित्र आत्मा को कहा गया है, और वही सहायक आपके लाइफ पार्टनर को भी कहा गया है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 2 का, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मैं। और यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सहायक अर्थात मेरे दोस्तों जो आपको सिखाए, बताए, आपको मेंटली फिजिकली आराम दे और लाइफ के हर अच्छे बुरे सिचुएशन में आपके साथ रहे। बाइबल में परमेश्वर के लिए भी सहायक शब्द का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों। इसलिए आप अपने पार्टनर को कम ना समझें और ना दूसरों को
प्रभु के बहुत सारे दास ये सोचकर मैरिज नहीं कर रहे थे कि प्रभु के काम में रुकावट ना आ जाए, पर परमेश्वर ने उनसे बातें की और मैरिज करने के लिए कहा, क्योंकि वो उन्हें और भी ज़्यादा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सहायक हेल्पर की ज़रूरत होती है, उसके बिना हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह परमेश्वर का बनाया हुआ ही नियम है, व्यवस्था है कि धरती में हमें सहायक की आवश्यकता होती ही है। इसलिए जब यीशु मसीह भी धरती में आए तो उनको भी क्रूस उठाने के लिए सहायक दिया गया, जो उनकी यात्रा में उनके साथ चलकर उनकी सहायता किया। उसका नाम था सिमोन कुरेन। कई हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, जो कि उन्हें एक दूसरे के सहायक के लिए दिया गया। उनको वो दुख पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा खुद का लाइफ ही वो लोग न। क्योंकि होशे की पुस्तक 13 अध्याय का 9 में हमें बाइबल सिखाता है कि जब हम अपने सहायक का विरोध करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, तो हम खुद के ही विनाश का कारण बन बैठते हैं। तो मेरे लोगों, ये वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप आत्मिक बातों को गहराई से जान सके। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और सवाल करते हैं कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। लोगों को मैंने देखा है बहुत ही कन्फ्यूज़न में मेरे लोगों। इसलिए आप सभी यूथ के लिए ये ब्लेसिंग है कि आप सही निर्णय ले सके इस वीडियो के द्वारा। और भी बहुत सारी गहरी बातें हैं मैरिज को लेकर, जो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लोगों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप एक बार में इतना डोज नहीं ले पाओगे। इसलिए हमने ये वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। अब हम दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने मैरिज का नियम बनाया, क्यों यीशु मसीह ने खुद शादी नहीं किया अगर ये सही है तो, और कैसे हम मसीह में मैरिज करें। क्या पहले के रीति रिवाज के साथ हम मैरिज कर सकते हैं मसीह में? इन बातों को जानने के लिए और गहरी बातों को समझने अगले वीडियो का वेट करें और प्रार्थना में बने रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।